It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. देखो जब बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी फ्रीडम थी। वो जब चाहें अपने घर के आसपास जो है दौड़ते थे, कूदते थे, खेलते थे। वो जब चाहें वो स्विम कर सकते थे अपने यहाँ पर, जो भी उनकी झरने वगैरह थे घर के पास। जब भी चाहें वो क्या बुल राइड कर सकते थे, राइट। बट वहां पर बस उनके ऊपर यही एक चीज थी दिमाग में कि जब तक मैं अपने पेरेंट्स के रूल्स और अपने विलेज के रूल्स, अपने ट्राइब के रूल्स फॉलो करता हूँ, कोई ट्रबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट धीरे धीरे उन्हें कब समझ आया कि नहीं यार मैं फ्री नहीं हूँ, जब बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। जब उनको समझ आया कि मेरा जो बॉयहुड फ्रीडम, यानी जब वो बड़े हुए होंगे तब उनको जो फ्रीडम मिलनी चाहिए वो जो भी मिली वो एक इल्यूजन था। इल्यूजन यानी कि जो ऐसा लगता है बट है नहीं, राइट। इल्यूजन मीन्स समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इट इज नॉट रियल। कुछ अनरियल होता है उसको आप बोलते हो इल्यूजन। तो एक इल्यूजन था एक बॉयहुड फ्रीडम उनके लिए। ऐसा क्यों? When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. क्या बोला था नेल्सन मंडेला ने कि ऐसा नहीं था आई वॉज बॉर्न विद द हंगर ऑफ फ्रीडम, राइट। बट जैसे जैसे उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये जो फ्रीडम है वो एक इल्यूजन था, ये फ्रीडम है ही नहीं, राइट। जब वो बड़े हुए तब उन्हें समझ आया कि ये जो मेरी एक्चुअल फ्रीडम है, जो बोल सकते हो जो ये डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होते हैं, वो क्या है, वो फ्रीडम नहीं है, राइट। तो वो जब उनको समझ आने लगा, उन्हें लगा कि यार मेरा ये जो फ्रीडम था वो तो इल्यूजन था, यानी इट वॉज नॉट एट ऑल देयर। और फिर उनको समझ आया, फिर वो उनके अंदर एक हंगर जो है डेवलप हुआ फॉर द freedom. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. बोल रहे हैं जब मैं स्टूडेंट था तो स्टार्टिंग में तो फ्रीडम मुझे सिर्फ अपने लिए चाहिए था कि भाई मुझे फ्रीडम चाहिए। The transitory freedoms of being able to stay out at night. कैसे फ्रीडम चाहिए होते उनको? ट्रांजिटरी, नॉट परमानेंट। यानी कुछ फ्रीडम्स क्या होता है, हमको लगता है जब हम जैसे कॉलेज में जाते हैं तो अगर हमें नाइट आउट अलाउ करना हो या फिर हम पार्टीज जा सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, तो हमारे हिसाब से वो फ्रीडम होती है, राइट। बट दैट इज नॉट द एक्चुअल फ्रीडम। वो परमानेंट फ्रीडम तो है ना, धीरे धीरे हमारी फ्रीडम्स जो है वो चेंज होती जाती है, जो हमारे वांट होते हैं वो चेंज होते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है नेल्सन मंडेला ने कि ये जो नॉट परमानेंट, जो ट्रांजिटरी फ्रीडम्स थे वो थे मुझे जो चाहिए थे। वो कौन से फ्रीडम्स थे? फ्रीडम फॉर बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। वो फ्रीडम कि मैं रात को जो हूँ बाहर रह सकता हूँ, फ्रीडम होता है वो नहीं, पर उनको वो चाहिए था। रीड वॉट आई प्लीज्ड, वो पढ़ सकूँ जो मुझे पसंद है। एंड गो वेयर आई चोज, और जहां मुझे जाना है मैं अपनी मर्जी से जा सकूं। वो फ्रीडम थी जो उनको खुद के लिए चाहिए थे व्हेन ही वाज अ यंग बॉय। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. क्या बोल रहे हैं भाई, धीरे धीरे जब फिर मेरी एज बढ़ती गई, जब मैं एक यंग मैन बना, तब मुझे समझ आया कि भाई मेरे फ्रीडम्स अब चेंज हो रहे हैं। मुझे अब फ्रीडम क्या चाहिए थे? उनको फ्रीडम, जोहान्सबर्ग क्या है, एक जगह है साउथ अफ्रीका में, तो वहां पर उनको क्या बोल रहे हैं? आई यर्नड, यानी कि मैं जो हूँ बोल सकते हो रोता था, लॉन्ग्ड फॉर। जब हमें किसी चीज की बहुत लॉन्गिंग होती है ना, यानी हमको चाहिए चाहिए, वो होता है यर्न। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ही यूज्ड टू सल्क फॉर इट, वो रोते थे। रोते इन द सेंस जो टिपिकल टीयर्स उसकी बात नहीं कर रही हूँ, यानी ही वांटेड, बैडली वांटेड क्या? द फ्रीडम। कौन सा फ्रीडम? फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, जो बेसिक होते हैं और ऑनरेबल, रिस्पेक्टफुल जो फ्रीडम होती है वो उनको चाहिए था। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपना पोटेंशियल अचीव कर सकूं, यानी मैं कुछ बन सकता हूं कि नहीं, वो पोटेंशियल मैं खुद अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए पैसे कमा सकूं। ऑफ मैरिंग, शादी कर सकूं। एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। और फिर ऐसी फ्रीडम चाहिए थी मुझे, एक ऐसी फैमिली फ्रीडम चाहिए थी जो कि लॉस की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, रुके ना। ट्रांजिटरी मीन्स नॉट परमानेंट, इल्यूजन मीन्स समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज नॉट। ठीक है, तो मीनिंग्स भी क्लियर है, तब पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट, but then I slowly saw that only was I not free, but my brothers and sisters were not free. But धीरे धीरे उन्हें क्या समझ आया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास फ्रीडम नहीं है, बल्कि मेरे सिबलिंग्स, मेरे भाई बहन के पास भी फ्रीडम नहीं है, राइट। I saw that it was not just my freedom that was curtailed. ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरी, उनको क्या लगता था पहले कि भाई सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है कि मुझे फ्रीडम नहीं है। फिर उन्हें समझ आया कि ऐसा नहीं, मेरी फ्रीडम ही है जो कर्टेल यानी रिड्यूस, सिर्फ मेरी फ्रीडम ही नहीं है जो कम कर दी गई है, लिमिटेड कर दी गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड।
बट उन सबकी फ्रीडम रिड्यूस कर दी गई थी, कर्टेल कर दी गई थी, जो भी उनकी तरह दिखते थे, यानी जिनका भी कलर उनकी तरह था। क्लियर? That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. फिर ही क्या हुआ, उनको जब समझ आया कि भाई ऐसे कानून है, ये डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे यहाँ पर कि जो भी लोग मेरी तरह दिखते हैं उनको फ्रीडम नहीं है, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं जो हूँ ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूँगा। और फिर मुझे जो है अपनी खुद की जो हंगर थी फॉर द फ्रीडम, फॉर खुद की फ्रीडम, वो जो है लोगों की फ्रीडम से, फिर मुझे समझ आया कि भाई वो लोगों की जो फ्रीडम है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर उन्हें क्लियर हुआ कि भाई सिर्फ मेरी फ्रीडम ही नहीं, पूरे देश की फ्रीडम के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और तब उन्होंने इस नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। क्लियर? Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.